आलसी मामा की मजेदार कहानी। चलिए देखते हैं। अम्मा दरवाजा खोलती है। रघु मामा। पिंकी और मिंटू जोर से चिल्लाते हैं और मामा को गले से लगा लेते हैं। रघु मामा उनकी मम्मी के इकलौते भाई हैं और वो हमेशा मज़ेदार कहानियाँ सुनाते हैं और अच्छे अच्छे गिफ्ट भी लाते हैं। पर वहाँ रघु मामा के साथ बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। वो बहुत आलसी थे। रघु मामा इतने बड़े आलसी थे कि वो घंटों घंटों कुर्सी पर बैठे रहते थे, टीवी देखा करते थे और किताबें पढ़ा करते थे और सो जाते थे। यहाँ तक कि वो घर का कोई काम भी नहीं करते थे। He would not do any work around the house or even go to the market to buy groceries. जब अम्मा ऑफिस से थक करके आती तो वो कहती, तुम पहले की तरह ही फिर से कुर्सी पर पड़े हो, कोई काम नहीं करते हो। अरे नहीं दीदी, आजकल तो मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। मैं पहाड़ों पर घूमता हूँ, समुद्र में समुद्री जानवरों के साथ घूमता हूँ और जंगल में जाकर जंगली जानवरों का आनंद ले रहा हूँ। वाह मामा, कहाँ कहाँ सभी आना चाहते हैं। हाँ, अच्छा मजाक है, अम्मा ने कहा। रघु मामा आश्चर्य से मुस्कुराता है। अगले ही दिन चिंकी और मिंटू ने मामा को किसी से बातें करते हुए देखा। अरे वाह, यह तो कितना अमेजिंग है, बहुत बढ़िया। ओह नो, रघु मामा चिल्लाए। बच्चे भागते हुए कमरे में आए, पूछा क्या हुआ। रघु मामा अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठे हुए थे और बड़ा सा काला चश्मा लगाए हुए थे। के आसपास कोई नहीं था। यह देखकर चिंकी और मिंटू ने एक दूसरे को आश्चर्य से देखा। कुछ ठीक है ना मामा? मिंटू ने मामा के काले चश्मे को देखते हुए पूछा। रघु मामा जोर जोर से हंसने लगे और चश्मा उतारकर उन दोनों को देखने लगे। हाँ, इसे ट्राई करो। ये क्या है मामा? चिंकी ने पूछा। वह बहुत भारी था। चिंकी ने दोनों हाथों से पकड़ रखा था। रघु मामा सावधानी से चिंकी के चेहरे पे चश्मा लगा देते हैं। चश्मे के अंदर सब काला काला दिखाई दे रहा था। तब उन्होंने एक बटन दबा दिया। शीघ्र ही चिंकी समुद्र के अंदर थी और उसके चारों तरफ रंग बिरंगी मछलियां थीं। अपने चेहरे को बाईं तरफ मोड़ा, तब उसने देखा एक बड़ा सा कछुआ तैरता चला आ रहा है। चिंकी के इतना पास था कि उसका मन हुआ कि छू करके देख ले। उसने अपना चेहरा दाहिनी तरफ मोड़ा तो उसने देखा एक बहुत बड़ी शार्क उसकी तरफ चली आ रही है। देखकर चिंकी जोर जोर से शार्क शार्क कहकर के चिल्लाने लगी। देखकर मिंटू चिल्लाने लगा, मैं भी देखूंगा, मैं भी देखूंगा। नहीं, अभी चिंकी को देखने दो, तुम्हारी बारी बाद में आएगी, रघु मामा ने कहा। उन्होंने चिंकी के चेहरे से चश्मा उतार करके मिंटू के चेहरे पर लगा दिया और दूसरी बटन को ऑन कर दिया। अरे मैंने ढेर सारे हिरन, लंगूर और शेर देखा। जल्दी ही मिंटू घने जंगल में पहुंच गया और तरह तरह की चिड़ियों की आवाज सुनने लगा। मिंटू खुले आकाश के नीचे पहुंच गया। वहाँ वी शेप में चिड़ियाँ उड़ रही थीं। ये तो एकदम असली लगता है मामा। मुझे लग रहा था कि मैं बीच समुद्र में तैर रही हूँ। ऐसा कैसे? यस, इसको वर्चुअल रियलिटी शो कहते हैं बेटा। टोनी ये सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, ये वर्चुअल था, ये रियल नहीं था मामा। पूछती है, ये असली दिखता है पर ये असली नहीं है। ये हुआ ना समझदारी वाला प्रश्न बेटा। हाँ, ये बिल्कुल असली जैसा दिखता है, लेकिन ये वास्तव में असली नहीं होता है। ये देखने में हमें असली लगता है। बचाओ, बचाओ! मिंटू जोर से चिल्लाया। शेर मेरे एकदम सामने आ गया है। हा हा, डोंट वरी, तुम एकदम सेफ हो। की खुशी से कूदते कूदते कहती है, ये तो बिल्कुल मजेदार है, एकदम मूवी की तरह है लेकिन रियल। बिल्कुल सही। अब हम सिनेमा घर में मूवी देखते हैं तो वो हमारी सामने चल रही होती है,
लेकिन इसमें देखने पर मूवी हमारे चारों तरफ घूम घूम कर चलती रहती है। तो अब बताओ, क्या तुम भी अपनी गर्मी की छुट्टियां मेरी तरह इसी तरह बिताना चाहते हो? वो मामा ने पूछा। जो चश्मा उतारते हुए बोला, नहीं, मैं इसे असली में देखना चाहता हूँ। तूने कहा, पर क्यों? वो मामा Asked आश्चर्य Kumama, से पूछे। surprised. मैं जंगल में रसीले आम देखना चाहता हूँ और उनमें से एक को खाना चाहता हूँ। मैं वर्चुअल रियलिटी में नहीं कर सकता। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। वो दोनों इतना कहकर रसोई की तरफ दौड़ते हुए चले गए। मेरे लिए रुको। पर मामा कुर्सी से उठ ही गए। ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।